विकेट नितिन का जाता हुआ। अब पूरी जिम्मेदारी केपी, ये आइकॉन खिलाड़ी है और इसको मालूम है कि जिम्मेदारी पारी कैसी खेलती है। फिर से एक बात, गेंदबाज करण सिंह, मैन फ्रॉम तालका से बिलोंग करता ही है। देखिए लेग कटरी गेंद थी और यहाँ पर महेंद्र ने पढ़ लिया उसको और फ्लिक किया हल्के हाथों से, सिंगल। इक्का दुक्का रन यहाँ पर लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे दुर्वेश भाई? जी हाँ, यहाँ से अब पारी को थोड़ा संभाल कर खेलना चाहिए, क्योंकि आपके पास 16 ओवर का ये गेम है, तो आसानी से आप इस मैच को बना सकते हैं। या 14 ओवर का ये मैच है, तो यहाँ से सिंगल डबल से मैच को बनाना पड़ेगा। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करण सिंह की। देखिए हिमांशु वहां पर गेंद को छोड़ रहे था कि कुछ गलती हो और उस गलती में आप रनआउट का विकेट ले सकी, लेकिन केपी बालेरा इतने इस जाल में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है जिम्मेदारी भरी पारी खेलने की। और महेंद्र, इसको सिक्सर किंग कहा जाता है, खरवासा के नाम है महेंद्र, मैन फ्रॉम जावल से बिलोंग करता है और हमेशा शुभलक्ष्मी लायंस इस टीम के लिए ये जिम्मेदारी भरी पारी खेलता है। बहुत ही लेग कटर गेंद था, गेंद थी सीधे कीपर के दस्ताने में। देखिए शुभलक्ष्मी लायंस के पास भी ऐसा एक गेंदबाज है जिसका नाम है रमेश कालूडी, बेहतरीन गेंदबाज है, लेग कटर गेंद करता है और सीधे कीपर के दस्तानों में जाती है। जबरदस्त ये मैच होने वाला है। शुभलक्ष्मी लायंस इस टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि विदाउट प्रेशर में यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। देखिए फील्डिंग किस तरह से सजाई गई है यहाँ पर जीएसके ने, गेंदबाजी उसी तरह की हो रही है। दोनों टीम की बात करूं तो शुभलक्ष्मी लायंस वर्सेस गोरक्षक सोमनाथ किंग्स। देखिए क्या शॉट खेला है गजब का, लेकिन सीधी फील्डर के हाथ में जाती हुई मिल जाएगा यहाँ से सिंगल। जी, अब ये जो मैच में गर्मा गर्मी हो रही है ना, वो उनके ऑनर्स के ऊपर भी गर्मा गर्मी, वो दोनों के बीच में भी बेहतरीन वहां पर बातचीत होती हुई। 6 ओवर कुणाल, की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है मीठी मीठी 35, नोकझोंक। लॉस्ट ऑफ 3 विकेट के नुकसान पर 6 के रिकॉर्ड में 100 से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। चलिए शुभलक्ष्मी लायंस की बात करूं तो इस टीम के ऑनर है हंसराज जी और आशु जी। ये तवाव गांव से बिलोंग करते हैं, जो झालोर की उस धरती पे आती है, राम सिंह थुर परगना जो गांव उनका है तवाव। शुभलक्ष्मी लायंस के ऑनर है हंसराज जी और आशु जी। और जीएसके के गोरक्षक सोमनाथ किंग इस टीम के जो ऑनर है ना, ये भी तवाव से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है ऑनर का संजय भाई जी, जीतू भाई जी और महेंद्र भाई जी। सच कहूँ तो ये जो सेमीफाइनल है ना, एक ही गांव के ऑनर है, तो बहुत खुशी का माहौल। हाँ हाँ, दोनों भाई भाई, लेकिन आज इस मैदान के ऊपर भाई नहीं है भाई, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। जी हाँ, और कमेंट्री बॉक्स में दोनों वहाँ पे ऑनर बैठे हुए हैं, महेंद्र जी और भीम जी। यहाँ पे भी मीठी मीठी नोकझोंक। फिर से एक बार अच्छे यहाँ पर गेंद, फिर से एक रन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में दोनों महेंद्र जी और भीम जी की भी थोड़ी मीठी मीठी नोकझोंक यहाँ पर होती हुई, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी नोकझोंक होनी भी चाहिए। भले एक गांव से है, लेकिन जो मैच का जो रोमांच है, ये थोड़ी सी बाहर गर्मी भी दिखती है और मैदान के अंदर भी थोड़ी सी नोकझोंक। फिर से एक बार सरवन, देखिए क्या आप ढूंढा और निकल बड़ी गेंद, सीधी जाएगी सीमा रेखा पार, चौका। दौड़ 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 चौका। ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का चौका। जी हाँ, बढ़िया गेंद थी, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई फील्डर से, और शायद प्रीतम वहां पर खड़े थे, उनके तार थोड़े से छूट गए। फिर से एक बार काफी बढ़िया गेंद, फिर से यहाँ पर ठंड के हिसाब से लगता है हाथ गेंद में नहीं चिपक रही है। जीतू कोयम्बतूर वहां पर खड़े थे,
बहुत ही अच्छा दिन का ये पहला सेमीफाइनल, और इस सेमीफाइनल के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर मेहुल गांधी और रेवा बरवाड़, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। महेंद्र के पास वो क्लास है बड़े छक्के लगाने की, लेकिन 3 विकेट यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर देखिए संभल कर पारी खेलते हुए 2 धुरंधर, बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी इस विकेट के ऊपर, क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं। सुपर देखिए केपी बालोरा का विकेट, पंची की तरह लपक पड़ा, ये नाम है करण सिंह। जी हाँ, ये कैच का ये मतलब कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ये गेंद जा रही थी, उड़ती उड़ती जा रही थी, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक जमरुख तोड़ना, पेड़ से एक फ्रूट को यहाँ पे तोड़ा है करण सिंह ने, और ये सबसे बड़ी मछली को पकड़ा गया है। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए हर्ष पोशेंत्रा। देखिए क्या कैच हेलो हेलो, देखिए क्या कैच लपका है, पंछी की तरह यहाँ पर झपका है, नाम है करण सिंह। इस टीम का धुरंधर, इस टीम के अंदर नाम है करण सिंह, मैन फ्रॉम तालका। इस मैदान के ऊपर मचा रहा है तहलका, क्या बात है, चीते की चाल, बाज की नजर, और क्रिकेटर के जिगर पर कभी संदेह नहीं करते। ये वो खिलाड़ी जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। केपी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, तो 30 यार्ड सर्कल का फील्डर एक्स्ट्रा कवर, उसका 30 यार्ड जो सर्कल है ना, उसके ऊपर से मारने की स्ट्रोक क्लास दिया था। मैं तो कहूँ तो क्या जंप लगाई यहाँ पर, लगभग 2 से 3 फीट ऊपर किए जंप, और एक हाथ में लपक लिया करण सिंह। फिर से एक बार काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। और करण सिंह की अगर बात करूं, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ, पिछले साल शायद उन्होंने ऐसा ही क्या कैच पकड़ा था, शायद सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला था, इन्होंने सेम ऐसा ही कैच पकड़ा गया था। स्कोर पहुंच गया है अब 42 रन 7 ओवर के बाद। 7 के सरासरी रिक्वायरमेंट रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है शुभ लक्ष्मी लायंस। 4 विकेट अब गिर चुके, अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है, और सिक्सर किंग महेंद्र भाई मैन फ्रॉम जावल से बिलोंग करता है, और ये हमेशा टीम के लिए मैच फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, और आइकॉन खिलाड़ी, जबरदस्त फुल फॉर्म में टच में है ये। फिर से देखिए ये खिलाड़ी, सिक्सर, इस इनिंग का पहला सिक्सर, ये लगा सिक्सर, शुरवीर फिर चैंपियन, सिक्सर, ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का सिक्सर। एक बार फिर से यहाँ पर संभाल के गेम को खेल रहे, पता है किसी एक सिक्सर मार दिया, उसके बाद जो कहा जाता है ना कि अगर सौ बुधुरी पारी खेलना है तो एक सिक्सर के बाद आसानी से अपना सिंगल चुराते हुए अब दोनों स्ट्राइक पर, क्योंकि ये छक्का मारने के बाद तितलियां घूमने लगती है पेट के अंदर। देखिए एक बड़ा स्ट्रोक निकल लिया, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, इसी तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। अब स्ट्राइक पर आता हुआ हर्ष, मैन फ्रॉम पोसिंदरा, आइकॉन है ये। देखिए यहाँ पर प्रेशर बना रही है बॉस ये टीम, और क्या पकड़ जमाई है। और देखिए जबरदस्त 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका था 42, यानी रिक्वायरमेंट रन रेट है जो 6 के बराबर चल रहा है। 4 विकेट गिर चुके, अब ये दोनों धुरंधरों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। देखिए लोअर फुल टॉस गेंद को किस तरह से फ्लिक किया, मिड ऑन के दिशा में गेंद जाती हुई सीधा मोनू के हाथ में, विवेक राज पुरोहित, मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। देखिए अब शुभलक्ष्मी लायंस को क्या करना चाहिए, 4 विकेट जो गिर चुकी है, सलामी यहाँ पर, सलामी की जोड़ी यहाँ पर पैवेलियन जा चुकी है, यहाँ पर इक्का दुक्का और बाद में एक छक्का या चौका, ये मौका हासिल करना चाहिए, क्योंकि 14 ओवर का ये मैच है। यहाँ से कम 130 या 140 तो बनना चाहिए इस मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीम यहाँ पर तगड़ी टीम मानी जाती है। शुभ लक्ष्मी लायंस वर्सेस जीएसके गोरक्षक सोमनाथ किंग्स। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 51, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी में सरवन लेफ्ट आर्म गेंदबाज है ये कमाल का वेरिएशन है। अब
जिसके बल्ले से अब एक छक्का निकल चुका है इस इनिंग का। इस टीम के मैच फिनिशर हमेशा मैच फिनिश करना जानते हैं, लेकिन अभी देखिए किस तरह से अपने इक्का दुक्का और बाद में एक छक्का, ये खासियत है इस खिलाड़ी के पास। आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। देखिए क्लास दिखाता हुआ। ओहो, खतरों की घंटी बज सकती थी। क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए फैंस खिलाड़ी नाराज है। जी हाँ, शैलेश भाई वहाँ पे काफी बेहतरीन थ्रो लगाते हुए, ये दूसरा उनका डायरेक्ट हिट लगा शैलेश भाई का। खिलाड़ी वहाँ पर पॉइंट पे जो खड़ा है ना थर्ड मैन, अगर डायरेक्ट गेंदबाज के वहां थ्रो करता ना तो रनआउट का चांस बन सकता था। उसने विकेट कीपर के हाथों में फेंकी और महेंद्र ने नॉन स्ट्राइकर को रोका, क्योंकि खतरा बन सकता था। और हर्ष फिर से यहाँ पर कमबैक करता हुआ। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर अच्छी गेंद। ब्लॉक में डालने की कोशिश। जीएसके की बात करूं ना तो इस मैदान के ऊपर, इस विकेट के ऊपर, ये सेमीफाइनल में जो पकड़ उनको चाहिए ना, वो पकड़ यहाँ पर बनाई है, ताकि बड़े शॉट नहीं खेल सकते। जी हाँ, इक्का और दुक्का तो चलेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद लेकिन शायद छक्का चौका नहीं निकलना चाहिए। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ सिंगल लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद के ओवर अब प्रीतम डालेंगे, क्योंकि कप्तान ने वहां पर इशारा किया उनको कि अपने हाथ खोले। करण सिंह ने वहां पर इशारा किया उनको, प्रीतम को, कि अब अपने हाथ खोले। इसके बाद हाँ, आपको शायद ओवर दी जा सकती है। प्रीतम मलिंगा। काफी देखिए बढ़िया। शॉट ऑफ लेन गेंद थी और इसको पिक करना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर महेंद्र, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। स्लोअर शॉट ऑफ लिए गेंद थी, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, सीधी कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला आज। ये कैच छोड़ेंगे नहीं, नाम है करण सिंह, जबरदस्त इस टीम का चीता। क्या मैच कैच लिया है बॉस। पांचवें विकेट का पतन, सिक्सर किंग महेंद्र को जाना होगा पैवेलियन रिटर्न। और एक धक्का यहाँ पर सरवन लेफ्टी द्वारा, कमाल का विकेट यहाँ पर। और एक विकेट गिरता हुआ, पांचवें विकेट का पतन। यहाँ पर महेंद्र को जाना होगा पैवेलियन रिटर्न। नया बल्लेबाज आता हुआ, नाम है रमेश, मैन फ्रॉम कालुड़ी। आरसीएल सीजन, जो राज पुरोहित प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट चालू हुई थी ना, पहला वो पर्व था। अभी 7वां साल है ये आरसीएल सीजन का, पहला सीजन का मैन ऑफ द सीरीज था ये। और सोमनाथ टीम से खेलता था। नाम है, डेब्यू किया था उस टीम से, नाम है रमेश, मैन फ्रॉम कालुड़ी। जी हाँ, जितनी भी सेमीफाइनल आपने देखी है, जितने सेमीफाइनल में जो खिलाड़ी हैं, सब सोमनाथ के ज्यादा खिलाड़ी उधर उधर चले गए हैं, और काफी सोमनाथ के प्लेयर्स हैं। जी हाँ, सोमनाथ ने काफी प्लेयर को डेब्यू करवाया है, मेरा भी नाम उसमें जुड़ जाता है। काफी प्लेयर को उनको डेब्यू करवाया था सोमनाथ टीम के अंदर से। दुर्वेश भाई है ना, ये भी अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, ज्यादा बिजनेस में होने की वजह से क्रिकेट को टाइम नहीं दे पाते ये। देखिए यॉर्कर किंग मलिंगा, क्या बात है, पहली गेंद ब्लॉक में डालने की कोशिश। देखिए वहां पर, देखिए किस तरह से गेंद छोड़ी जा रही है, जानबूझकर छोड़ी जा रही है, ताकि कुछ गलती कर बैठेगा और मैं सटीक थ्रो लगाऊं और रन आउट कर दूं। प्रतीक प्रीतम मलिंगा जबरदस्त यॉर्कर किंग है ये। याद आता है जब राजस्थान टेनिस क्रिकेट का प्रदीप मलिंगा, और यहां पर अपना प्रीतम मलिंगा। स्ट्राइक पर फिर से एक बार लेफ्ट स्ट्राइकर, किलर द मिलर, नाम है रमेश कैलोड़ी। आरसीएल सीजन 1 का मैन ऑफ द सीरीज था ये धुरंधर। देखिए क्लास दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जीतू कोयम्बतूर नाराज, बोल रहे यार उठा ले,
लेकिन गेंद ठीक से हिमांशु के हाथ में आई नहीं तो खतरा बन सकता था भाई। ध्वस्त मस्त ट्रिपल आउट ध्वस्त किया और एक विकेट का पतन और हर्ष पोसिंतरा को जाना होगा पैविलियन रिटर्न। मलिंगा क्या बात है, प्रीतम मलिंगा जबरदस्त यॉर्कर किंग है और उसने वही गेंद छोड़ी थी जो शायद हर्ष को लगा कि वाइड जाएगी। जबरदस्त स्विंग थी उस गेंद के पास। ध्वस्त मस्त ट्रिपल आउट ध्वस्त और एक विकेट का पतन। लगता है सातवां छठा विकेट गिरता हुआ यहां पर हर्ष। देखिए आइकॉन की बात करूं तो यहां पर शुभ लक्ष्मी लायंस का सागर संगवाड़ा जो पैविलियन लौट चुका है, केपी बालेरा पैविलियन लौट चुका है, हर्ष पोसिंतरा पैविलियन लौट चुका है, हाँ नरेंद्र ये भी एक हाँ नरेंद्र ये आइकॉन खिलाड़ी है, इसको अब तक पीछे रखा था मैच फिनिश करने के लिए। क्या बात है, पूरी की पूरी मदार अब रमेश कालुड़ी और नरेंद्र के कंधे पर आती हुई। क्या बात है, नरेंद्र है स्ट्राइक पर, न्यू बैट्समैन आइकॉन ओवरसीज खिलाड़ी है जो शुभ लक्ष्मी लायंस के लिए। देखिए पहले आते बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद जाएगी सी बात है, कमाल का डांस देखने को मिल रहे हैं। हाँ फिर से एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में चाय की व्यवस्था कीजिए। ए वासी बड़ा ठंडा गरम चाय चाय, ए वासी बड़ा ठंडा गरम चाय चाय। अरे भाई चाय वाला किधर है यार अभी? हाँ भाई, अरे चाय वाला आप कहाँ से कमेंट्री बॉक्स में आए? अरे अरे सर जी हम तो अभी आवत है। जी हाँ, ये सोमनाथ भी एक चाय की देखिए टी हमारे स्टॉल है। समाज के आइडल, इनकी टीम कल बाहर हो चुकी है, जस्सू बन्ना। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। क्या जबरदस्त बैटिंग फील्डिंग कमाल की। अगर वो 3 गेंदे 3 छक्के ना लगते ना तो मार हुई नहीं, अभी सेमीफाइनल में आ जाती। स्कोर 61। 8वीं स्कोर हो चुका है 61। देखिए एक्स्ट्रा के रूप में मिल जाएंगे, का दुक्का नहीं सीधा चौका। दौड़ अब यहां से शुभलक्ष्मी लायंस थोड़ी सी प्रेशर में आती हुई, जो पकड़ बनानी चाहिए थी ना वो पकड़ अब बनी नहीं है। वो पकड़ जरूर बनाई जीएसकेएस टीम ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल की फील्डिंग और क्लास दिखाते हुए यहाँ पर अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिडल ऑर्डर बैट्समैन मैच फिनिशर की भूमिका के लिए रखा है, खास रमेश कालुड़ी और नरेंद्र, इस टीम का आइकॉन। देखिए कमाल की गेंद यहाँ पर पिच की थी, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहते रमेश कालुड़ी, क्योंकि आरसीएल सीजन का वो पहला मैन ऑफ द सीरीज रह चुका था और क्या बैटिंग की थी इसने, जबरदस्त काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन अभी भी 10 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 66। मैच तो लगभग हो गए फिक्स, लेकिन यहाँ से अब उठाएगी ये टीम रिक्स। टोटल स्कोर हो चुका है 66, 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर से लगता है गेंदबाजी में यहाँ पर हिमांशु को लाने की कोशिश करण सिंह कर रहे।
करण सिंह ने जी इस मैच में जो कैच लिया ना, पंछी की तरह वो छलांग लगाई थी जॉन्टी रॉड्स की तरह, और केपी का वो कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है बॉस, क्योंकि केपी वो टच में था, वो फॉर्म में था, और जबरदस्त पारी कल उसने संभाली थी, और आज भी वो उसी रडार पे था जिस फॉर्म में उसका टच चल रहा था। लेकिन वो कम से कम 2.5 फुट के ऊपर का वो जंप और क्या चलपक लिया, और केपी को पैवेलियन रास्ता दिया। फिर से एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन, हिमांशु राइट ओवर द विकेट। कमाल की गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर हिमांशु। नरेंद्र स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर रमेश। देखिए स्टेप अप लेने की कोशिश, ओहो क्या जबरदस्त फील्डिंग। देखिए आधा इंच बच चुका है, आधा इंच। अगर पाव अगर नीचे चिपका देते ना तो गेंद जाती थी वन बाउंस सीमा रेखा पार, लेकिन मोनू ने वहां पर क्या गेंद को पिक किया और अपने टीम के लिए रोके महत्वपूर्ण 3 रन। आरसीएल सीजन 7 का आज का फाइनल डे कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है आज। नो बॉल, क्या बात है। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, नो बॉल का इशारा। देखिए आप यहां पर बच नहीं सकते अंपायर की नजरों से। जबरदस्त अंपायरिंग हो रही है, क्रिक लाइव के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। देखिए फ्री हिट था, यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे रमेश कालूडी, सीधे मोनू के हाथ में कैच दे बैठे, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से यहाँ पर जीवन दान मिलेगा। देखिए गलती कर बैठे और यहाँ पर जीवन दान मिला। क्या बात है, मिल गया मौका, मार दे चौका। आज इसका दिन है भाई, नाम है सुरेंद्र। हाँ गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में यहाँ पर की कैच लपकाने की कोशिश, लेकिन ना खुश रहेंगे अपने आप से, क्योंकि आसान सा कैच यहाँ पर खो बैठे और एक विकेट का पतन होता था। जीवन दान मिला है आज सुरेंद्र को और इस जीवन दान का फायदा उठाना चाहिए। बल्लेबाज ने भी गलती की और साथ ही के साथ गेंदबाज ने भी वो गलती की और एक कैच छूटा वहां पर हिमांशु के द्वारा। फिर से एक बार रमेश कालोडी, जी हाँ यहाँ पर हाथ घुमाना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद सरवन के रूप में सिर्फ यहाँ पर सिंगल मिलेगा। सबसे सेफ फील्डर सरवन वहां पर खड़े हैं। 11वीं ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है। जो बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर चाहिए ना वो अब तक निकला नहीं है। स्कोर हो चुका है अब तक 71, 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 71। हाँ और रिक्वेस्ट है हमारी कैंटीन में आरसीएल कमेटी के अध्यक्ष हमारे कानाराम जी, इन्होंने खास कॉल किया है, कृपया करके चाय की व्यवस्था कीजिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में, और खास करके हमारे कैमरामैन को चाय और नाश्ता दीजिए। देखिए यहाँ पर महेंद्र भाई है ना, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हंसी मजाक कर रहे। हो दे धक्का मार छक्का, ये खिलाड़ी है इस टीम का, हुकुम का एक्का, नरेंद्र ऑन फायर। है कानाराम जी, डर है भाई डर। कल भी यहाँ पर आए थे ना तो मुझे बोला भाई यहाँ पर गाने भी नहीं बजाने का बॉस, अपना जो कमेटी के जो स्पॉन्सर है ना चौका छक्का, उनका टोन पहला बजना चाहिए, उसके बाद तो 77 और रन हमारी 11 ओवर। अध्यक्ष ऐसे होने चाहिए। हाँ नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, कानाराम जी के लिए कहूंगा, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है, मैं फायर, साला कुछ भी हो छूकेगा नहीं। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दी ना फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। 77
11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 77, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। चलिए अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है, यानी 3 ओवर का खेल जी बाकी हाँ। है। अगर खौफ देखिए, हाँ, कैमरामैन का खौफ देखिए, यहाँ पे हाँ। कैमरा करना पड़ा उनको, यहाँ पे दिखाना पड़ा कान्हाराम जी देखिए को। आरसीएल के ये हाँ आरसीएल के अध्यक्ष 77 11 ओवर। प्रीतम मलिंगा, यॉर्कर किंग। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आया नहीं, गेंद छूटेगी नहीं। नाम है मोनू। देखिए स्लेजिंग हो रही है, मोनू बता रहा है दौड़ दौड़, देखिए और ठस्सन होना चाहिए। फिर से एक बार गेंदबाजी पे करण सिंह, फिर से एक बार लेफ्टी बल्लेबाज जगदीप आया है बल्लेबाजी के लिए। करण सिंह को पता है कैसे गेंदबाजी करनी, क्योंकि लेफ्ट आर्म बल्लेबाज था, लेकिन थोड़ी सी फुल टॉस गेंद नीचे रही गेंद और विकेट गंवाया रमेश कालूड़ी ने। एक बार फिर से दीप जी आते, इन्होंने भी हाथ खोलने का यहाँ पर, क्योंकि अब 2 ओवर यहाँ से सिर्फ बाकी है, इसके बाद आखिरी ओवर होने वाला है। लेकिन अब स्ट्राइक पे रहेंगे राहुल चैंप, जो बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ और वहां पर कैच छोड़ा जरूर गया था, लेकिन अब उसकी भरपाई करनी होगी राहुल चैंप को। एक बार फिर से राहुल करण सिंह के सामने। जी हाँ, इस बार फिर से यहां पर लगाने की कोशिश, तो नीचे खिलाड़ी मौजूद प्रीतम और कैच के लिए क्लियर। केवी वहां पर खड़े हैं, माफ कीजिएगा केवी। हेलो हेलो, बनने चला क्रीज गेल, हवा में दिया झेल और षटकार मारने के चक्कर में राहुल चैंप हो गया फेल, और ये फील्डर बोले तो इंग्लैंड का इयान बेल। और इसी के साथ और एक विकेट का पतन, इस धुरंधर को जाना होगा पैवेलियन रिटर्न। स्कोर हो चुका है अब 95। जी यहाँ पर राहुल की जो ट्राई थी ना वो बेहतरीन थी, क्योंकि अभी उसके पास कोई आज चारा नहीं था यहाँ पर, क्योंकि अगर विकेट संभालने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर 2 लंबे हिट लग जाते तो थोड़ा सा स्कोर देखिए आगे बढ़ 13वीं सकता था। ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है और स्कोर हो चुका है 95 और 9 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर इस आखिरी ओवर है ना, यहाँ पर कम से कम 20 तो बनना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, ओहो क्या थ्रो है, यहाँ पे सटीक का करण थ्रो देखने सिंह। को मिला, कमाल का थ्रो यहाँ पर करण सिंह, मैन फ्रॉम तालका, और इस मैदान के ऊपर मचा रहे तहलका। क्या बात है, ऊपर इसी वाले के की साथ दुआएं यहाँ साथ पर हैं। ऑल आउट जबरदस्त होते हुए शुभ स्कोर हो लक्ष्मी चुका है लायंस। सिर्फ और सिर्फ 95 और जीत के लिए भी चाहिए 96 रन की जरूरत है। पहले सेमीफाइनल जबरदस्त देखने को मिला, कांटों की टक्कर किसके मुंह में होगी, जीत की घी शक्कर। आरसीएल सीजन 7 का आज फाइनल डे है और राजपुरोहित क्रिकेट लीग सीजन का ये पहला सेमीफाइनल शुभ लक्ष्मी लायंस वर्सेस जीएसके गोरक्षक सोमनाथ किंग्स के बीच में खेला जाएगा। और कमेटी ने यहां पर एक टिकट रखा है, जो जीतेगा उसको फाइनल का टिकट मिल जाएगा। जी अब दूसरे मैच के लिए टॉस के लिए दोनों टीम हाजिर हो जाएं। एमएसटी 11 के कप्तान और पुरोहित थाली के कप्तान टॉस के लिए, टॉस का बॉस में आए। एमएसटी 11 के कप्तान पपसा और पुरोहित थाली के कप्तान टॉस के लिए आए। टॉस का बॉस किया जाएगा। अब जीतने के लिए चाहिए यहां से 96 रन 14 ओवर के अंदर।
नेक्स्ट मैच MS टी के कप्तान और पुरोहित थाली के कप्तान टॉस के लिए, टॉस का बॉस में आए। बॉस के लिए आए दोनों टीम, देरी ना करें।
राजपुरोहित, मोनू एज ए बीकानेर, ये 4 धुरंधर टीम के अंदर है। शुभलक्ष्मी लायंस के ऑनर की बात करूं तो हंसराज जी और आशु जी, ये इस टीम के ऑनर है शुभलक्ष्मी लायंस के। ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में झालोर डिस्ट्रिक्ट में तवाव करके गांव है, इस गांव से बिलोंग करते हैं। जीएसके के ऑनर की बात करूं तो संजय भाई, पहली गेंद वाइट का। जीएसके गोरक्षक सोमनाथ किंग की बात करूं तो संजय भाई, जीतू भाई और महेंद्र भाई, ये तीनों भाई इस टीम के ऑनर है और ये भी बिलोंग करते हैं तवाव गांव से, राजस्थान की वो झालोर डिस्ट्रिक्ट, और इनका गांव है तवाव। तो एक ही गांव के 2 ऑनर है, यानी दोनों भाई भाई। देखिए मिल जाएगा सिंगल, क्या बात है, कमाल का। पहली गेंद पर यहाँ पर वाइट, दूसरी गेंद पर आसान सा रन यहाँ पर लेने की कोशिश, लेकिन क्या बहुत फील्डिंग कमाल की देखने को मिली है। जबरदस्त फेंकी, सीधी हर्ष पोसिंदारा के हाथ में जाती हुई, और मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। एक ओवर के सॉरी पहली ओवर की ये पहली गेंद है और पहली गेंद पर रन बन चुके अब तक 2 रन। शुभलक्ष्मी लायंस के ऑनर है हरसन जी, सॉरी बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ। इस टीम के ऑनर है हरसन जी और आशु जी। देखिए मिड ऑफ के दिशा में मारा हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, बेहतरीन क्लास दिखाता हुआ यहाँ पर करण सिंह के बल्ले से द्वारा, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। गेंदबाजी में दीप, ये जबरदस्त गेंदबाज है, पावर प्ले की पहली 2 ओवर ये डालता है। देखिए क्या फील्डिंग, देखिए केपी द्वारा, यहाँ पर आसान नहीं होगा इस मैच को जीत पाना दोनों टीम के लिए। बस संयम दिखाना है गेंदबाज और बल्लेबाज को, अगर संयम और शांति से यहाँ पर खेलते रहे तो इस मैच को जीत सकते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो। देखिए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से गेंद जाएगी, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, डीजे मास्टर सीधी अशोक भाई के हाथ में। दर 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 चक्का, ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का चक्का। जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा आज। फाइनल डे है आरसीएल सीजन 7 का, फाइनल डे में फाइनल डे का ये पहला सेमीफाइनल, शुभलक्ष्मी लायंस वर्सेस जीएसके। स्वीप करने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज का वेरिएशन देखिए, क्लास दिखाता हुआ यहाँ पर। डॉट बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में छाती हुई डॉट बॉल। जी हाँ, करण सिंह उसको समझाते हुए कि किस तरह साइड ये शॉट खेलना चाहिए था आपको, और भरत जी साकाना अब ग्राउंड के अंदर आते हुए, लेकिन अपने कप्तान को भेजे टॉस के लिए, और एमएस टिलियन अपने कप्तान को भेजे टॉस के लिए। जी हाँ, करण सिंह ने बोला था इस एरिया में आप खेलिए, वहां पे आप रन बना सकते हैं, क्योंकि जो उस साइड की आपको लेंथ वाली गेंदबाजी की जा रही है, तो आपको कहाँ शॉट खेलना चाहिए, वो समझाते हुए करण सिंह उनको। करण सिंह यहाँ पर चाहते थे कि 2 रन लेना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन करणवीर ने यहाँ पर रोका। करणवीर नहीं चाहते कि कोई रिस्क लेना, क्योंकि पहली ओवर है और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर। चलिए शुभलक्ष्मी की बात करो तो शुभलक्ष्मी का भी स्कोर था 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन, यानी कहा जाए तो स्कोर हो चुका है 8। कौन किसकी लगाएगा वाट, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। जी हाँ, और करण सिंह ने वो जो बोला ना कि उसने बोला था कि पहला रन तेजी से लिए तो दूसरा रन बन सकता था वहां पर, लेकिन करमवीर वहां पर सिंगल पहला लिया काफी स्लो। फिर से एक बार रमेश कालोड़ी, देखिए
यहाँ पर गेंद तो बल्ले पर लगी थी, लेकिन बल्ले पर लगने के बाद जमीन पर टप्पा खाई और सीधी कीपर के दस्ताने में जाती हुई डॉट बॉल। इस गेंदबाज के पास कमाल धमाल बेमिसाल वेरिएशन है, नाम है रमेश कालोडी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, इसके पास कटर गेंदबाजी करने का वेरिएशन है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वाइट बॉल का इशारा। देखिए अब लेफ्टी एडवांटेज हवा निकल चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा लेफ्टी एडवांटेज बल्लेबाज स्ट्राइक लेना चाहेगा, क्योंकि हवा ने रुख बदल लिया है। देखिए देखिए करणवीर का क्लास देखिए, क्योंकि उसको मालूम है अब हवा ने रुख बदल लिया है, लेफ्टी एडवांटेज ये विकेट बन चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा अब स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करेगा लेफ्टी एडवांटेज, यानी करण सिंह को। मैन फ्रॉम तालका, आइकॉन खिलाड़ी है ये। पहली इनिंग में कैच, जबरदस्त कैच लिया था इसने केपी, मैन फ्रॉम बालेरा का जबरदस्त कैच, और टर्निंग पॉइंट बन चुका था। देखिए क्या बात है, और ब्रेक डाला यहाँ पर गेंद, और अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग करता हुआ रमेश कालोडी। आरसीएल सीजन 1 का ये मैन ऑफ द सीरीज इन्होंने सोमनाथ टीम से डेब्यू किया था, अपने नाम किया था। देखिए घुटना टेक, तमाशा देख, क्लास देखिए इस खिलाड़ी का। खेल जाएगी सीमा रेखा पार, षटकार। सिक्सर। स्विंग देखिए कमाल का, घुटना टेक, तमाशा देख। अब इनको मालूम पड़ गई है कि हवा किस तरफ जा रही है, उसी तरह बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अब स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा करण सिंह लेना चाहेंगे रमेश कालोडी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म बैट्समैन, किलर द मिलर लेफ्ट स्ट्राइकर। देखिए ना भय ना भीती, हृदयात फक्त छत्रपती। बैक टू बैक दो गेंदे, दो छक्के, क्या बात है, दे धक्का मार छक्का। ये खिलाड़ी इस टीम का हुकुम का इक्का, भाई सिक्का पलट दिया है। कल यही रमेश कालोडी ने कमाल की गेंदबाजी की थी। और यहां पर गलती, ये गलती महंगी पड़ सकती है। तीसरा छक्का लगाना चाहते थे, जबरदस्त विकेट हासिल किया, और रमेश कालोडी ने बता दिया अबे हटा, हम है, हमारी गेंदबाजी में दम है, क्योंकि हम इस मैदान के बाजीराव सिंघम है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर रमेश कालोडी, जो सफलता चाहिए थी ना वो मिल गई है। जी यहाँ पर जिगरा चाहिए ऐसी गेंदबाजी के लिए, क्योंकि इन्होंने दो गेंद पे दो छक्के जरूर खाए, लेकिन आखिरकार जब तीसरी गेंद डाली थोड़ी स्लो रही और सीधा हाथ में दे बैठे वहां पर करण सिंह कैच, और स्कोर केटलो। 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए जीतने के लिए 72 गेंदों में 74 रन। अब क्रीज के ऊपर आ चुके हैं मनोज राजपुरोहित, और सामने खेल रहे हैं करमवीर सिंह। पिछले सीजन का मैन ऑफ द सीरीज का हीरो, नाम है मन्नू, जिसने कई साल आरसीएल सीजन 7 में 3 सेंचुरी लगाई थी। वो फाइनल की बात थी, वो अगली रात थी, क्या बताओ दोस्तों, वो कुछ अलग की बात थी, जिसमें मन्नू ने लगाया 49 गेंदों में 133 रन, जिसमें से 16 छक्के थे। देखिए गैप चाहिए तो निकल गया, गेम जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। दर 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 दर। जी हाँ, एमएसटी 11 के कप्तान से निवेदन है, टॉस के लिए आए। पुरोहित थाली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, तो एमएसटी 11 कप्तान टॉस के लिए यहाँ पर टॉस का बॉस के लिए आए। तीसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर गेंदबाजी में फिर से एक बार दीप।
देखिए वाइट का इशारा। जी हाँ, और जहां पर ये आरसीएल लिखा गया है ना, उसके यहाँ से राइट साइड पे जो बॉलिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जो खिलाड़ी वहाँ पर एमएसटी के, वहाँ कुर्सियाँ रखी गई और टेंट बांधा गया है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। एक बार फिर से हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, कुणाल वहां पर शायद थे, लेकिन काफी बढ़िया ट्राई किया। और वहां पे जो भी वहां पे बैठे हैं वो वहां से थोड़ा सा उठ जाए, जब भी बहने आए तो वहां पे बैठ सकें। हाँ, टॉस के लिए एमएसटी कैप्टन, एमएसटी ऑरेंज आर्मी, एमएसटी ऑरेंज आर्मी वर्सेस पुरोहित थाली, ये दो टीम के कप्तान कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के बॉस के लिए। एमएसटी ऑरेंज आर्मी और आरटी यानी सॉरी पीटी पुरोहित थाली, दोनों टीम के कप्तान कृपया करके यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के बॉस के लिए। देखिए यहाँ पर अब पकड़ जमा रही है टीम शुभ लक्ष्मी लायंस। देखिए यहाँ पर मास्टर प्लान टीम का अलग है, क्योंकि पावर हिटर को यहाँ पर वन डाउन भेजा है मोनू, जिसने कल उसका बल्ला नहीं भाई इस मैदान के ऊपर हल्ला मचा रहा था, छक्के भाई देखने के लायक थे, और उसी खिलाड़ी को यहाँ पर भेजा है ताकि कहीं ना कहीं प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी शुभ लक्ष्मी, उस प्रेशर को हल्का करने के लिए, क्योंकि अब विकेट छाने के बाद यहाँ पर पकड़ जमाएगी। देखिए क्या बात है, सम्मान दिया, कमाल की गेंदबाजी, इसी तरह कमबैक करना होगा शुभ लक्ष्मी लायंस के लिए। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है और स्कोर हो चुका है अब तक सिर्फ और सिर्फ 30, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अब तक इस ओवर से कोई बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है, कमाल की गेंदबाजी करता हुआ नाम है दीप। एमएसटी ऑरेंज आर्मी के कप्तान और पीटी पुरोहित थाली के कप्तान कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आइए और टॉस के लिए टॉस का बॉस का जो स्टैंड है वहां पर टॉस उड़ाए। आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल एमएसटी ऑरेंज आर्मी वर्सेस पुरोहित थाली, ये दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। पुरोहित थाली के ऑनर है अशोक जी और एमएसटी के ऑनर है भरत जी। देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन, क्या बात है। अब यहाँ पर शुभ लक्ष्मी लायंस को क्या करना चाहिए, अब प्रेशर में लाना चाहिए और यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहिए। यस, चाहे कुछ भी हो इस मैच को हम लोग जीत जाएंगे। अगर यहाँ पर खिलाड़ियों का मोटिवेट पावर अगर बढ़ गया ना तो यहाँ पर कमबैक कर सकते हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है तीसरी ओवर में यहाँ पर दीप ने, बेहतरीन गेंदबाजी, वेरिएशन किया। अब फिर से एक बार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, कटर गेंदबाज को लाया है, नाम है रमेश कालोड़ी, जिसने पिछली ओवर में यहाँ पर सफलता दिलाई है और करण सिंह को पैविलियन का रास्ता दिखाया। अब आ चुका है यहाँ पर मन्नू, पिछले सीजन का मैन ऑफ द सीरीज का हीरो, नाम है मन्नू स्ट्राइक पर। देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, यहां पर मिल जाएगा सिंगल। देखिए आज आखिरी दिन है, अगर यहां से फॉर्म नहीं दिखाएगा ना तो आउट ऑफ फॉर्म मुझे भी होना पड़ेगा। देखिए सम्मान दिया यहाँ पर केवी ने और यहाँ पर एक ही रन लेने की कोशिश, दूसरे रन के लिए कोशिश, लेकिन मन्नू ने रोका क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है जीएसके को रक्षक सोमनाथ किंग्स। आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल जबरदस्त होने जा रहा है। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे, यहाँ पर कमाल की वेरिएशन हो रहा है क्योंकि मन्नू को मालूम है लेग कटर गेंदबाज का अगर स्पेल निकल जाएगा ना तो बल्लेबाजी में मजा आ जाएगा। क्या है ना, अच्छे खिलाड़ियों की पहचान देखिए, जब वो गेंदबाज आता है ना जो टॉप का गेंदबाज होता है उसका स्पेल निकल जाना चाहिए।
देखिए जो गैप चाहिए था निकाल दिया यहाँ पर केवी ने। करणवीर ऑन फायर। दर 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 चक्का, ये लगा। टीम जीएसके। देखिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी पानी लेकर जाता हुआ जीतू लेप्टी, मैन फ्रॉम कोयम्बतूर। देखिए मास्टर प्लान इस टीम का अलग है, क्योंकि इनके पास जीतू लेप्टी मैन फ्रॉम कोयम्बतूर से है, जीतू सिंह, इनको अब तक पीछे रखा है। क्या है ना, आइकॉन खिलाड़ी अब तक इन्होंने पीछे रखा है, जिस हमेशा जो फॉर्म में रहता है ना, जिसका बल्ला चलता है, उसको पहले लाने की कोशिश इस टीम के कोच और ओनर ने बहुत ही काबिल तारीफ करूंगा इस टीम के जीएसके। और मन्नू को यहाँ पर भेजा है पहला विकेट जाने के बाद, क्योंकि मन्नू यहाँ पर सिंगल डबल और बड़े हिट करने में माहिर है, क्योंकि कल इसने जबरदस्त क्लास बैटिंग की थी। उसका फॉर्म और टच में देखते हुए उसको आगे भेजा है और जीतू लेप्टी को यहाँ पर पैवेलियन रखा है, अब तक पीछे, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी अभी भी अंदर है। शुभ लक्ष्मी लायंस शायद आज शुभ शुरुआत की थी टॉस के साथ, उन्होंने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जीएसके के गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी की है और पूरी टीम को यहाँ पर 13 ओवर के अंदर ऑल आउट कर लिया। अब शुभ लक्ष्मी को उसी तरह यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहिए। फिर से एक बार गेंदबाज दीप, अपने कोटे की तीसरी ओवर, क्या बात है। जिस तरह से सीएसके के लिए महेंद्र सिंह धोनी दीपक चहर के पहले 3 ओवर पूरे कर लेते, उसी तरह यहाँ पर इस टीम के कप्तान मेहुल इसी गेंदबाज को कर रहे हैं तीसरी ओवर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, अब फील्डिंग में थोड़े से चेंजेस। देखिए फिर से गैप तोड़ने की कोशिश, लेकिन मिल जाएगा सिंगल। देखिए इक्का दुक्का और बाद में एक बड़ा सिक्का खेल लेता है ये खिलाड़ी, नाम है केवी और उसका साथ देगा मन्नू। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोनों टीम के पास, एक से बढ़कर एक धुरंधर। आरसीएल का नियम जो है ना, ये काफी सबको प्रेरित करने वाला है। आईपीएल फॉर्मेट रखा है, 7 खिलाड़ी सूरत डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले चाहिए। देखिए क्लास, देखिए यहां से लेने चाहेंगे 2 रन, मिल जाएंगे 2 रन। हाँ, आरसीएल का नियम है ना कि 7 खिलाड़ी यहाँ पर सूरत डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, राजपुरोहित समाज के होने चाहिए और 4 खिलाड़ी ओवरसीज यानी आइकॉन खिलाड़ी राजपुरोहित समाज के ऑल ओवर इंडिया किधर से भी आप ला सकते हो। यानी कहावत है ना, जिसके बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है। आज अगर आप अच्छा खेलोगे ना, अगले सीजन में 16 ऑनर आपको अपनी टीम में, उनकी टीम में लेना चाहेंगे। जबरदस्त कल का वो मैच एमएसटी का और मां रोहिणी का देखा होगा शायद। 18 गेंदों में 28 रन की जरूरत थी। 17 साल का धुरंधर, नाम था अविनाश, और उसने 3 गेंदों में 3 छक्के मारकर उस मैच को जिताया था और कमाल की वो पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। और सब ऑनर की निगाहें अपनी तरफ लग चुका है और बहुत सारे ऑनर को उनको कॉल भी आया कि अगले साल मेरी टीम में खेलना भाई। हाँ हाँ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, हाँ भाई आओ जाओ हाँ। देखिए स्ट्राइक किस तरह से रोटेट कर रहे हैं। देखिए अच्छे खिलाड़ी की पहचान देखिए, यहाँ पे कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है टीम जीएसके, क्योंकि जीएसके को एएसके को मालूम है अगर यहाँ से सिंगल डबल अगर खेलते रहेंगे ना, तो आसान से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम तक अपने को पहुंचना है।
हाँ, अभी अभी यहाँ पर पता चला है कि एमएसटी के फैंस द्वारा कि अविनाश के लिए कॉल आ रहे, मारो दिकरो मारो दिकरो। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना, जिसके बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है, लेकिन उनके ऑनर उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि युवा स्टार है, 16-17 साल का ये खिलाड़ी। ओह, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, केपी भालेरा दर 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 चौका, ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का चौका। विकेट मिलना चाहिए शुभ लक्ष्मी लायंस के गेंदबाज और कप्तान और ऑनर चाहेंगे। और यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ ये कैच बनना चाहिए था बॉस, बहुत कोशिश किया हर्ष पोसिंतरा ने, लेकिन गेंद हाथ से निकलती हुई, कोई रन नहीं है। कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, और जीवन दान मिला है किसको, मन्नू को। केपी यहाँ पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास वो खासियत है वेरिएशन करने की, आइकॉन खिलाड़ी है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। कुणाल बेहतरीन ऑल जबरदस्त फील्डर है ये, कमाल की बैटिंग इसकी देखने को मिली है, लेकिन आज यहाँ पर दूसरी ओवर में विकेट गिरने के बाद थोड़े से नाराज, लेकिन क्या 3-4 मैच में बैटिंग की जबरदस्त क्लास है इस खिलाड़ी के पास। फिर से एक बार केपी के अब तक 2 गेंदें हो चुकी है और रन निकला है सिर्फ और सिर्फ 1 रन। जीएसके इस टीम के अब तक स्कोर हुए 50, 1 विकेट के नुकसान पर। जोरदार तालियां बजना चाहिए जीएसके के लिए, क्योंकि आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल आरसीएल सीजन 7 का जो हमारे राजपुरोहित युवा क्लब कमेटी ने यहां पर रखा है, जो जीतेगा उसको वो टिकट ले लेगा फाइनल का। बस एक सीढ़ी से दूर है, उस सीढ़ी चढ़ना चाहते, शायद वो माउंट आबू की भी क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों टीम माउंट आबू की सीढ़ी के नीचे, उस पहाड़ के नीचे खड़े, जो जीतेगा वो टिकट ले लेगा पहले फाइनल की। पहले सेमीफाइनल यहाँ पर चालू है, वो फाइनल का टिकट रहेगा, और दोनों जबरदस्त टीमें। देखिए कमाल की गेंदबाज है, तेज तर्रार दर्रार हथियार है ये गेंदबाज। देखिए अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, शुभ लक्ष्मी के उन धुरंधरों को चीयर अप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जोरदार तालियों से अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से जीएसके के खिलाड़ी अपने गेंदबाज को चीयर अप कर रहे थे, क्योंकि मैच अभी भी ऑन है। क्रिकेट हमेशा अनिश्चितों का खेल है। याद दिला दो आपको, अभी लेटेस्ट पिछले महीने का वो मैच थी
रायगढ़ में 6 गेंदों में चाहिए थे 1 रन और वो मैच जीता था, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितों का खेल माना जाता है। देखिए वेरिएशन, देखिए क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। नाम है केपी, मैन फ्रॉम बालेरा। शुभ लक्ष्मी का ये आइकॉन ओवरसीज खिलाड़ी है, कमाल धमाल बेमिसाल यहाँ पर गेंदबाजी करता हुआ। नाम है केपी। देखिए गेंदबाज के पास वो वेरिएशन होना चाहिए, 1 2 3, अगर डॉट बॉल गई तो बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर केवी को सैल्यूट करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लालच में नहीं आ रहे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है बड़ा स्ट्रोक खेलने की। यहाँ पर सिंगल डबल इक्का दुक्का अगर रन भी बनेंगे तो उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब तक कोई ठसन हुई नहीं है, लेकिन उस मिशन तक पहुंचना है ना, तो ठसन होना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। देखिए क्लास देखिए इस खिलाड़ी का, दे धक्का मार छक्का, ये खिलाड़ी इस टीम का हुकुम का एक्का। मोनू ऑन फायर, सिक्सर। ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का सिक्सर। देखिए क्लास देखिए इस खिलाड़ी का, केन गिरिदी स्लॉट में मिलता हुआ। गेंदबाजी में फिर से एक बार रमेश कालुड़ी। कमाल की वेरिएशन है इसके पास, क्या बात है, ब्लॉक में डालने की कोशिश, लेकिन इस गेंद का सम्मान दिया। देखिए अच्छे खिलाड़ी की पहचान देखिए, क्योंकि अब जरूरत नहीं है उनको बड़ा स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहती है ना, इक्का दुक्का से भी पहुंच सकते हैं। अब मिल जाएगा सिंगल, यहां पर अब रिस्क लेना नहीं चाहता है केवी और मोनू। देखिए स्विंग, देखिए गेंदबाज की कमाल की वेरिएशन, और सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। अब रन का फासला है ना थोड़ा सा कम हो चुका है, जीत के लिए बहुत ही कम रन चाहिए, लेकिन गेंदबाज अगर यहाँ पर विकेट लेता है ना, फिर से मैच में वो ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए बार बार बेल्स गिर रही है ना, इसलिए रमेश कालुडी ने सोचा यार क्यों ना मैं उसको उठा के नीचे रखूं। बड़ा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं है, सिंगल से भी काम चलेगा, इक्का दुक्का। अब कोई यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहती है जीएस के टीम। स्कोर हो चुका है 61, 7वीं ओवर प्रगति पथ पर है और स्कोर हो चुका है 61, 1 विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्लास दिखाता हुआ, लेकिन मिल जाएगा सिंगल। चलिए और एक निकल चुका है, लॉटरी लग चुकी है, जहां पे एक था और एक मिल गया, क्या बात है। स्कोर हो चुका है 63, 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 63, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट्स। अब चाहिए 42 बॉल में, अब चाहिए 33 रन। अब उसी गेंदबाज को लाया है जिसने पिछले 2 मैच में मैन ऑफ द किताब अपने नाम किया है। आइकॉन खिलाड़ी है ओवरसीज, नाम है हर्ष, मैन फ्रॉम पोसिंदारा। जी हाँ, और इस ओवर में कुछ ना कुछ अभी घटित होने वाला है, चाहे वो गेंदबाजी की छोर से हो या फिर बल्लेबाजी की छोर से, कुछ ना कुछ घटने वाला है। भविष्यवाणी दुर्गेश भाई ने की है ना, यह अब तक साबित और सच्ची हो गई है, क्योंकि
उन्होंने भी गेंदबाज देखा हर्ष, उनकी दिल की सांसें न थक 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 थक, इसका मतलब है भविष्यवाणी सच्ची हो सकती है। अब किसकी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हो भी सकता है। चलिए, जिसकी तलाश थी ना वो मिल गई। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, थर्ड मैन रीजन में गेंद ट्रैवल होती, गेंद जाएगी दर 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 चौका। ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का चौका। रिस्क नहीं लेना चाहते मन्नू, क्योंकि पहली गेंद पर जो चाहिए थे ना बड़ा स्ट्रोक वो मिल चुका है, और दूसरी गेंद पर यहाँ पर सिंगल। अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 28 रन की। देखिए, जो चाहिए था ना वो क्लास निकल चुका है, और मिस फील्ड गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, चौकार। दर 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 चौका। ये क्योंकि इनकी टीम अब लगभग टिकट लेने के कगार पर है, लेकिन क्रिकेट हमेशा अनिश्चितों का खेल माना जाता है। अगर यहाँ पर ट्विस्ट अगर हो जाएगा ना शुभ लक्ष्मी के लिए विकेट, तो मजा आ जाएगी मैच में। देखिए, 2 रन का कॉल है, और यहाँ पर नहीं, रिस्क लेना नहीं चाहता है मन्नू, क्योंकि उसको मालूम है जहां तक पहुंचना है ना हम सिंगल डबल से पहुंच सकते हैं, तो क्यों यहाँ पर फोकट में वो आत्महत्या करे और रनआउट का विकेट दे। अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ 23 रन की जरूरत है। देखिए, स्लोवर गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, और मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। देखिए, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश, गेंद जाएगी, ओह बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन एक ही रन मिलने चाहिए थे, 2, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रिस्क लेना नहीं चाहते। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 75, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट्स। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 बॉल में 21 रन की जरूरत है। मैच काफी वन साइड होता हुआ, अब यहाँ से शुभ लक्ष्मी लायंस के लिए ऐसा कोई तो गेंदबाज लाना होगा जो यहाँ पर विकेट चटका सके और मैच में ट्विस्ट फिर से ला सके। अब चाहिए 36 गेंदें, और जीत के लिए अभी भी 21 रन से दूर है, कोई तो यहाँ मजबूर है। चलिए, सबसे बड़ा मैच आज के दिन का इसके बाद होने वाला है, पीटी यानी पुरोहित थाली वर्सेस एमएसटी यानी ऑरेंज आर्मी। क्या बात है। अगर पीटी की बात करूं तो पुरोहित थाली के ऑनर है अशोक जी, और एमएसटी ऑरेंज आर्मी के ऑनर है यहाँ पर भरत जी। बॉलर नरेंद्र आइकॉन खिलाड़ी है। चलिए, अब जीत के लिए 36 गेंदों में 21 रन की जरूरत है। खराब गेंद, और उसको दिखा दिया 4 रन के लिए, क्लास दिखा यहाँ पर केवी द्वारा। दर 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 चौका। ये लगा अनुग्रह टेक्सटाइल का चौका। पहली गेंद पर वहां पर क्लास दिखा, याद दिला दी सूर्य कुमार यादव की, और जबरदस्त गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। हो, कमाल की गेंद है ये, वाइट का इशारा। एक गेंद इस ओवर की और निकल चुके हैं 5 रन,
अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 16 रन की जरूरत है। 35 गेंद और जीत के लिए 16 रन की जरूरत है। शुभ लक्ष्मी वर्सेस जीएसके, गोरक्षक सोमनाथ किंग वर्सेस शुभ लक्ष्मी लायंस। सिंगल रन। यहां पर अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे मोनू और केवी। देखिए बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है हर्ष फ्रॉम मैन फ्रॉम पोसिंदारा। गेंदबाज में फिर से एक बार सुरेंद्र। अब यहां से विकेट जब तक नहीं आएगी ना मैच हाथ से निकल जाएगी शुभ लक्ष्मी लायंस द्वारा। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। मन्नू के बल्ले से निकलता ये स्ट्रोक मैदान के दिशा में बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है शुभ लक्ष्मी लायंस द्वारा। वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कमाल की वेरिएशन गेंदबाज के पास, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है और यहाँ पर कोई रन नहीं है। मैच ऐसा लग रहा है वन साइड होता हुआ। देखिए वो क्या चाहिए था ना, मिल गया। क्या बात है, वेस्टफील्ड और गेंद जाएगी सीमा रेखा। बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रही है, क्लास दिखाते हुए यहाँ पर। मिल जाएगा सिंगल। अब चाहिए जीत के लिए 29 गेंदें और 9 रन की जरूरत है। केवी करणवीर को अब 8 रन की जरूरत है यहाँ पर 50 मारने की, और टीम को जीत के लिए अब चाहिए 9 रन। तो हो सकता है कि यहाँ पर अपनी 50 भी पूरी कर ले ये धुरंधर। डॉट बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी हर्ष मैन फ्रॉम पोसिंदारा। गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। वन बाउंस सीमा रेखा पार। पांच रन की जरूरत है और केवी को हाफ सेंचुरी के लिए 4 रन की जरूरत है। अब देखिए यहां पर मिल जाएगा सिंगल। जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर विकेट जब तक अब नहीं मिली तो मैच हाथ से निकलता हुआ यहाँ पर शुभ लक्ष्मी लायंस द्वारा। अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन। देखिए मोनू क्या कर रहा है, अब यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश ताकि केवी की हाफ सेंचुरी हो जाए। आपको याद दिला दूं
जीत के लिए शायद 1 रन की जरूरत थी और 7 गेंदें बाकी थी। नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी था और कोहली 99 पर खेल रहा था। तब वो गेंद उसने डॉट की थी ताकि उसकी सेंचुरी हो जाए। क्या बात है, देखिए अच्छे खिलाड़ी की पहचान उसकी मेहनत, और उसकी मेहनत के लिए ये खिलाड़ी अब यहाँ पर गेंदे डॉट कर रहा है और उसको स्ट्राइक पर लाने की कोशिश। देखिए ये होता है स्पिरिट। अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन की जरूरत है और हाफ सेंचुरी के लिए 3 रन की जरूरत है। अब 30 गेंदे और सिर्फ हाँ 24 गेंदे और जीत के लिए 4 रन की जरूरत है। मैच वन साइड होता हुआ अब गेंदबाजी में कुणाल क्या करेंगे कमाल, क्योंकि जीत के लिए चाहिए अभी सिर्फ और सिर्फ 4 रन और केवी की हाफ सेंचुरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रन।